नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम और उत्तरकाशी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान उन्होंने रक्तवन ग्लेशियर और अन्य 3 पर्वत चोटियों पर आरोहण के लिए जा रहे पतंजलि आयुर्वेद के अभियान दल का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही इस अवसर पर सीएम ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हमारे आचार्य बालकिशन जी के नेतृत्व में एक अभियान दल जिसमें रक्तवन ग्लेशियर 3 अनाम और अनारोहित चोटियों पर संयुक्त पर्वतारोहण अन्वेषण अभियान पूज्य स्वामी रामदेव जी जिनकी उपस्थिति ही मैं समझता हूं कि सभी लोगों को एक ऊर्जा प्रदान कर रही है। और अभी पूज्य स्वामी जी ने अपने मुखार बिंदु से हम सभी लोगों को यहाँ पर संबोधित किया, बहुत सारी बातों के बारे में बताया। तो मैं आज इस अवसर पर जहाँ पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अनाम रहित चोटियों पर जो आपने ये अन्वेषण का अभियान प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से यह एक हमारे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा, बहुत बड़ी खोज आपके इस अभियान से, इस आपके दल के माध्यम से होगी। मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे ही नए नए इतिहास गढ़ते रहिए, नए नए पर्वत श्रृंखलाएं चढ़ते रहिए। और आप तो अब भारत में समान नागरिक संहिता के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में भावना थी। वह भी समान नागरिक संहिता को सबसे पहले देश में लागू करने का इतिहास भी आप ही गढ़ रहे हैं। यहाँ से एक देश, एक झंडा, एक कानून, एक देश, एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसका और उसके साथ साथ माने सब तरह से सांस्कृतिक विरासत को आगे लेकर के। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए किसानों को उसका भुगतान तय समय पर दिया जाए। खरीफ की फसल के क्रय केंद्रों और किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। मैदानी क्षेत्रों के 4 जिलों में खरीफ की फसल के क्रय केंद्रों की स्थापना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, आज खाद्य विभाग की बैठक ली है और इस बैठक में हमारे एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अब की बार जो हमारी खरीफ की फसल है उसके क्रय केंद्रों को सुनिश्चित करना, किसानों को सही समय पर भुगतान हो जाना और क्रय केंद्र जो है किसानों के आसपास ही हो, इसकी चिंता करना। इसको लेकर हमारे चारों जनपद जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं, खासकर नंबर 1 पर वो है हमारा नैनीताल है, हरिद्वार है। इन जनपदों को लेके जो है आज जिलाधिकारियों के साथ में और विभाग के सचिव कमिश्नर के साथ में जो है आज पूरी बैठक ली गई है। और इस बैठक में जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है और साथ साथ में जो हमारे क्रय केंद्र हैं, जो लगभग 257 के करीब हमारे क्रय केंद्र हैं, उनको भी जो कोऑपरेटिव यूसीएफ के केंद्र संस्थाएं हैं उनको भी ये बता दिया गया है कि आप ठीक प्रकार से तैयारी कर लें ताकि किसान को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। और इसके साथ साथ में भारत सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे चावल की खरीद के लिए रखा है वो 2040 रुपये है और ग्रेड 1 चावल के लिए 2060 रुपये रखा है। और मैं पूरे प्रदेश भर की जो चावल खरीद का जो लक्ष्य है वह 9 लाख मीट्रिक टन जो है वह रखा गया है। तो विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और जनपदों में जिलाधिकारी को भी सचेत कर दिया गया है कि किसी किसान को कोई परेशानी न होने पाए। और समय पर भुगतान के लिए भी सहकारिता विभाग को जो है धनराशि हमारी ओर से उनसे डिमांड करने के लिए कहा गया है और धनराशि भी समय पर रहते हुए उनको मिल जाए, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। मैडम, जो आप देखिए, खाद्य विभाग की हमेशा से सजगता रही है और आज मैं ये कह सकती हूँ कि संबंधित जिलाधिकारियों ने अपने अपने जनपदों में जहाँ पे आपदा के मामले ज़्यादा हमको दिखाई पड़ते हैं या जिसके अलार्म पहले
सदस्य हमारे पास में रहते हैं, तो वहाँ पर 5-5 महीने का 3-3 महीने का राशन जो है वो एडवांस में जो है गोदामों में रखा गया है, ताकि आम जन को जो है राशन से कहीं भी किसी प्रकार से वो वंचित ना रहने। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के आने वाले जन्मदिन 16 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया, जिसे लेकर राज्य के बड़े महानगरों समेत तमाम जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े को लेकर भी बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। 17 सितंबर को पीएम का जन्मदिन के उपलक्ष्य में 18 सितंबर को बीजेपी पीएम मोदी को 1.5 लाख शुभकामनाएं और धन्यवाद पत्र प्रेषित करेगी। इसके साथ ही इस कार्यक्रमों का आयोजन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की का जन्मदिवस है, जिसको पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। नहीं, हमने निर्देश मोड पे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मोड, निर्देश मोड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री दृष्टिकोण हमने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्रियों के साथ बैठने वाला हूँ, हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने का मतलब मंडल स्तर भी है। तो हमारे अनेकों मंडलों में कार्यकर्ता उनकी विषय भी आएगा, और हम ये भी तय करेंगे कितने मंत्री कितने मंडलों तक गए। ऐसा कोई मंडल तो जहाँ मंत्री का प्रवास ना हो, और जिला केंद्र जाना नहीं, जिला केंद्र में प्रवास भी हमने उसमें निर्धारित किया है, रात्रि रुकने का प्रवास। हल्द्वानी में आज युवा एकता मंच के बैनर तले कुमाऊं से सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया, और इस दौरान लोगों ने सरकार से भर्ती में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। और इस दौरान युवाओं की जन आक्रोश रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। उत्तराखंड में हुए अब तक के सबसे बड़े भर्ती घोटाले को लेकर के युवा जहां एक तरफ आक्रोशित है, वहीं आज हल्द्वानी में तमाम राजनीतिक संगठन युवाओं को समर्थन देने पहुंचे हैं। क्योंकि एसएससी यहाँ पर जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें लगातार युवाओं के द्वारा सीबीआई की मांग की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य जी, वो यहाँ पहुंचे हैं युवाओं को समर्थन देने। सर, यहाँ पर जो भर्ती घोटाला हुआ है, आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं, आज युवा एकजुट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ खुद पहुंचे हैं आज। देखिए, बहुत बड़ा घोटाला अधीनस्थ ट्रेन सेवा आयोग में जो लगातार भर्तियां रही हैं, उसमें वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए जिनके पीछे इन जो गिरफ्तार हुए हैं उनका संरक्षण था। और हमने लगातार कहा है कि अधीनस्थ ट्रेन सेवा आयोग में जो घोटाला है, जो इसमें माफिया थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया, परीक्षाओं में हेराफेरी की है और नौजवानों के, युवाओं के जो भविष्य था, जो हमारे मेहनतकश नौजवान थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी जांच सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब इसको माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनके निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी करे, और तभी यह सच सामने आ पाएगा। और हमारा अधीनस्थ ट्रेन सेवा आयोग ही नहीं, बहुत जगह लंबी फहरिस्त है, चाहे वो मुक्त विश्वविद्यालय हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सहकारिता हो, अन्य विभागों में जिस तरह से लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लोगों को रोजगार दिया गया, लोगों के भविष्य के साथ धोखा किया गया है और लोगों को रेवड़ी की तरह नौकरियां दी गई हैं, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया है और आगे भी ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती है। मैं धन्यवाद, ये नौजवान जो इतनी आज बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात का संकेत है, इस बात का प्रतीक है कि नौजवानों ने तय कर लिया है।
हल्द्वानी में युवा एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें, इस दौरान सरकार से भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। और वहीं इस मामले को लेकर MBPG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयंक भट्ट ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। उनसे अंतर भर्ती घोटाले को लेकर के आप लोग समर्थन दे रहे हैं, आप भी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उत्तराखंड राज्य बनने का जो प्रमुख एक कारण था उसमें ये था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और आज उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरीके से इस भाजपा सरकार ने हर भर्ती में, चाहे वो सचिवालय की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे वो किसी विभाग हो, हर भर्ती में एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर जो अपने लोगों को भर्ती भरने का काम करा और उसके साथ साथ जो इस प्रदेश के युवा जो कई वर्षों से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उसमें कुठाराघात करा है। तो इससे युवाओं को व्यापक स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगा है, धोखा हुआ है। तो साफ तौर से जो युवा वर्ग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और भर्ती घोटाले पे सीबीआई की मांग की जांच की मांग यहाँ लगातार की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको लेकर के जो युवा हैं वो पूरी तरीके से एकजुट हैं और तमाम राजनीतिक संगठनों के यहाँ पर समर्थन युवाओं को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार युवाओं को संबोधन किया जा रहा है, एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि लगातार जो उत्तराखंड में जो यहाँ भर्ती घोटाला हुआ है उसकी कहीं ना कहीं इसको लेकर युवा एकजुट हो और सरकार से ईंट बजाने का कार्य यहाँ पर किया जाए। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। हल्द्वानी में युवा एकता मंच के बैनर तले कुमाऊं भर से सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान युवाओं की जन आक्रोश रैली को समर्थन देने के लिए रैली में पहुंचे, जिस पर संजीव आर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। एक यूथ आइकन के तौर पर जाने जाने वाले व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, संजीव आर्य, नैनीताल के पूर्व विधायक, उनसे जानते हैं। विधायक जी, यहाँ पर बात की जाए जिस तरीके से अभी आप कांग्रेस की रैली में भी आप सम्मिलित होकर आए हैं, लगातार युवाओं की जो मांग है आप लोगों ने समर्थन दिया है, खुले दिल से समर्थन दिया है, आगे खुद आए हैं आज यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप जो है भर्तियों को लेकर क्या आगे स्टेप रहेगा? देखिए, सबसे पहले 30 जून को जब पहली बार कांग्रेस के द्वारा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के विषय में प्रेस की गई थी और तमाम कमियों को और जिस तरीके से भर्तियों में अनियमितताएं हैं इस विषय को उठाया था, तब मीडिया के भी हमारे साथियों ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि भाई आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के प्रति कांग्रेस इस तरीके से सवाल खड़े कर रही है। लेकिन वो दिन है, उसके बाद विधानसभा का सत्र हुआ, नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे विधायकगण, हमारे डिप्टी CLP भुवन कापड़ी जी से लेकर हमारे सभी विधायकगणों ने पूरी मजबूती से नियम 58 के अंतर्गत भी इस विषय को जब उठाया और हम तथ्यों के साथ जनता के सामने आए, लगातार जब चीज़ें हमने खोलते गए, आज उसका प्रतिफल है। आप 2.5 महीने में देख रहे हैं कि आज तक 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और हमारी आज की जो सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और लाखों रुपए देकर लोग नौकरी पा गए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो बच्चे आज विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी शंका है, माँ बापों के भी शंका है कि कल को हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। और आज भी जो सबसे बड़ी दुखद बात है कि ये सारे प्रकरण होने के बाद भी जब कांग्रेस पार्टी और हमारे बेरोजगार साथी, हमारे युवा साथी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई के माध्यम से और रिटायर्ड जज नहीं तो कम से कम सिटिंग जज के माध्यम से ही एक जांच कमेटी का गठन हो और इन सारे जो जितनी भी भर्तियां हुई हैं इनकी निष्पक्ष जांच हो पाए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर इस युवाओं के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरे के पहुंचने का मतलब साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो इस मुद्दे को पूरी तरीके से कांग्रेस भुनाना चाहती है। आप देख सकते हैं यहाँ जो युवाओं की यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ये वो युवा है जो लगातार भर्ती घोटाले से परेशान होकर के आज सड़कों पे आए और पूरी तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही सीबीआई की। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज।
उत्तराखंड में UKSSC भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार घोटालों की जांच कर रही है, पर इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के युवा सड़कों पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जल्द से जल्द इस मामले की CBI जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा सचिवालय इसमें लिप्त है और इसमें बड़े बड़े राजनेताओं के साथ प्रदेश के छोटे बड़े नेता सभी लिप्त हैं। ऐसे में सरकार को इन सबकी संपत्तियों की जांच करानी चाहिए और उन्होंने कहा कि CBI जांच कराए बगैर इसमें लिप्त लोगों को सजा नहीं मिल पाई। उत्तराखंड बनने के बाद से ही उत्तराखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो कोई भी साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई है। और अभी वर्तमान स्थितियों में सरकार जांच तो कर रही है, लेकिन जितना बड़ा ये मामला है उसके लिए पूरे उत्तराखंड के लोग, नौजवान, संगठन, राजनीतिक दल ये मांग कर चुके हैं कि इस मामले को CBI को सौंपा जाना चाहिए। ये मामला केवल इस वाली भर्ती तक सीमित नहीं है। वर्ष 2016 में स्वयं मैंने हमारा डेलीगेशन ने राज्यपाल उस समय KK पॉल थे, उनसे मुलाकात कर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जांच की मांग की थी। उस समय भी भर्तियों में यही घोटाले हुए थे और उस समय जांच की भी गई, भर्तियां भी निरस्त हुई, लेकिन उसके बाद आगे की कार्यवाही नहीं हो पाई क्योंकि उसमें गंभीरता से सरकारों ने जांच नहीं की, क्योंकि सरकार में, शासन में बैठे हुए लोग इन भर्तियों में, इन घोटालों में सम्मिलित हैं। आज तो स्थिति ये है, अगर आज भी सरकार पूरे सचिवालय को SIT जांच के हवाले कर दे तो ये इससे बड़े मामले और खुलेंगे। सचिवालय में बैठे हुए 80% कर्मचारियों की स्थितियां ये हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले उन पर बनते हैं। सचिवालय इसमें लिप्त है, मंत्रिमंडल इसमें लिप्त है, इस निचले स्तर के राजनेता इसमें लिप्त है, तो उनकी जांच क्या SIT करेगी, क्या छोटे स्तर पर जांच होगी, क्या उनको दंड मिल पाएगा? तो इसलिए साफ और स्पष्ट है कि जब सरकार के सामने ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, यही नहीं बिहार से, UP से लोग इन घोटालों में सम्मिलित हैं, उनकी मिलीभगत है, तो साफ और साफ सरकार अगर ईमानदारी से इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है तो उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पहाड़ों पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है और साथ ही छोटे उद्योगों को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन सब को लेकर लगातार मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्यमियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में उद्यमी उत्तराखंड में छोटे उद्योगों के साथ बड़े उद्योग स्थापित करें। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रदेश में निवेश अधिक से अधिक बढ़े और हमारे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे उद्यमियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। उनके जब से उनका कार्यकाल यहाँ पर संभाल, लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है और उन्होंने साथ ही निवेशकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, इसकी उन्होंने उसमें शर्त रखी है। साथ ही प्रत्येक जिले में उन्होंने रोजगार मेले लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया है और रोजगार मेले लगातार लग रहे हैं, जिससे हमारे बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में उनको रोजगार दिया जा रहा है। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से हुई मौत मामले में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फूलगढ़ गांव में हुई मौतें शराब पीने से हुई हैं। आपको बता दें कि शराब कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हरिद्वार के जिलाधिकारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने प्रथम दृष्टया शराब से मौत नहीं होने की बात कही थी। 4 दिनों में मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद स्थिति बदली है और 10 सितंबर को फूलगढ़ गांव में शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मामले में जांच की कार्रवाई की बात कही है। मैं आपको फिर बताऊंगा। देखिए, जो मैंने बयान दिया था
और जिसको कि काफ़ी तोड़ मरोड़ के भी प्रस्तुत किया गया। आप मेरे उस स्टेटमेंट को उठा के पढ़िए। घटना होने के बाद सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास मेरे द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया था और उसमें मैंने एक यही शब्द लिखा था कि प्रथम दृष्टया जहरीली शराब का मामला प्रतीत नहीं होता। मैंने वर्ड यूज़ किया था प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसाई। चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा था कि ये शायद ओवरडोज का नतीजा है या और है, इसीलिए मैंने उसमें केवल प्रथम दृष्टया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने कोई कंक्लूसिव अपना मत नहीं दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फॉरेंसिक लैब में चीज़ें गई हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। नैनीताल में आज स्कूली बच्चों ने स्वच्छता के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। 18 सितंबर के क्लीन अप वीक के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। वहीं नैनीताल डीएम के निर्देश के बाद शहर के कई स्कूलों की छात्र छात्राएं इस रैली में शामिल हुई। और आपको बता दें कि इस जन जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपने आसपास साफ करने की अपील की। नैनीताल के स्कूलों की यहाँ से तलताल तक चलेगी, तलताल घाट से फिर वापस। ये पूरा हम स्वच्छ भारत का अभियान है, इसमें हम अपना पूरे नैनीताल की साफ सफाई रख के और औरों को भी और ये प्लेकार्ड ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण और साफ सफाई की कितनी महत्वता है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत किया गया है और 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जो स्वच्छता सप्ताह बनाया जाता है नैनीताल में, उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको मालूम ही होगा कि 18 सितंबर 1883 में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, अनेकों लोगों की मौत हुई थी उस समय में, जबकि बहुत कम लोग रहते थे, जनसंख्या कम थी। अब हमारे नैनीताल शहर की बहुत जनसंख्या बढ़ गई है। इस रैली के द्वारा हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास आए कि साफ़ सफाई करनी, अपने शहर को साफ रखना और अपने शहर को बचाना अच्छे पर्यावरण कार्यों के द्वारा। निर्धन छात्रों की मदद के लिए लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल आगे आया है। आपको बता दें कि जिसके लिए आगामी 16 अक्टूबर को भरत मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान में दीपावली मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में अर्जित होने वाली आय को लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के सदस्य जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए खर्च करेंगे। मेले में मुख्य रूप से मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर को ऑडिशन भी रखा गया है, जिसमें शहर के निकटवर्ती इलाकों की लड़कियां हिस्सा ले सकेंगी। इसके अलावा कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी मेले में आयोजित की जाएंगी। संबंध में रखी गई है कि लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मेला रख रहा है। यह 16 अक्टूबर को है और भरत मंदिर ग्राउंड में रखा गया है। दिवाली मेले में हर साल की तरह इस साल भी गरीब निर्धन छात्रों की मदद के लिए मेला क्लब की तरफ से रखा गया है। इसमें ऑटो एक्सपो और पिछले साल जो हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी मिस ऋषिकेश, उसको भी करा जा रहा है। मिस ऋषिकेश के ऑडिशन 2 तारीख को होंगे और यही बताने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। 16 अक्टूबर को सर मेला है, दिन रविवार, शाम 4 बजे से शुरू होगा भरत मंदिर ग्राउंड में। सर ऋषिकेश लोकल के बच्चे जो हैं आसपास 20-30 किलोमीटर तक के बच्चे, 16 साल से बड़े और 26 साल से छोटे, सारे बच्चे लड़कियां इसमें अपना अवार्ड करते हैं। विनर सर हम उसी दिन ही आपको क्या कहते हैं 16 तारीख को मेले वाले दिन ही अनाउंस कर देंगे। उससे पहले 2 ट्रायल राउंड्स होंगे, मेन राउंड उसी दिन होगा, उसी दिन आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। इसे रेफरेंस हमारा रहता है और बहुत सालों से IFT लीड कर रहा है ऋषिकेश में। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई और फैशन इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को परफॉर्म मिले और यहाँ के जो बच्चे, हमारे यहाँ के मेनली जो बच्चे हैं, जो डिज़ाइनिंग इज़ द बेस्ट लेवल होती है। और मेरे ख्याल आज तक ऋषिकेश में 50% से अपर, पहले तो मैं 80% बोलूँगी, जितने भी बुटीक हैं हमारे IFT से निकले हुए बच्चों के हैं। तो आज जो हमारे यहाँ का बच्चा है, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये बच्चा आगे जाके कुछ वो करे। तो इस बारी जो हमारा मेन बेस जो है, एक तो ट्रेडिशनल बेस है, तो उसमें ट्रेडिशनल बेस में आपका लहंगेज वगैरह आ जाते हैं कि वो चीज़ है। और दूसरा हमारा वेस्टर्न वेयर है। वेस्टर्न वेयर में हम लोग जैसे ये आपका गाउन्स हो गए, इवनिंग गाउन्स हो गए, इस तरीके की ड्रेसेस हम देंगे ताकि कम से कम ऋषिकेश के जो और बच्चे हैं, क्योंकि कई यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मेरे को ऋषिकेश में एक लगती है कि यहाँ अब उत्तराखंड के ऋषिकेश में बैराज स्थित कैंप कार्यालय में
मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम में उच्चाधिकारियों की बैठक ली। डेंगू के रोकथाम के लिए क्षेत्र में वर्किंग टैंकर से दवाई छिड़काव और डोर टू डोर जाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। तीर्थ नगरी में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ने नगर निगम के उच्चाधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर नगर निगम को डेंगू के लार्वा नष्ट करने की धीमी कार्यप्रणाली पर जोरदार फटकार लगाई गई और इसी के साथ ही पूरे नगर निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के कड़े निर्देश भी दिए गए। इस प्रकार से डेंगू के लगातार मरीजों की संख्या ऋषिकेश नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही है, तो आज उसको लेकर मैंने यहाँ के एमएलए SNA दोनों के साथ बहुत विस्तार से मैंने बातचीत की है। जैसा उनके द्वारा बताया कि 7 क्षेत्रों में उन्होंने चिन्हित किया और उस पर लेके वो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में, क्योंकि लार्वा यदि कहीं भी पनपता है तो आसपास के क्षेत्रों में पनपने की संभावना रहती है, तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र आता है सभी में वो गंभीरता से पूरे बृहद स्तर पे लार्वा को नष्ट करने का काम करें। जहाँ जल भराव है उसके लिए जागरूकता अभियान चला के उनको नष्ट करना, उस जल भराव को फैलाने का काम करें, नष्ट करने का काम करें और साथ में फॉगिंग और इस प्रकार के जो भी उपचार हो सकते हैं वो करने का काम करें। साथ ही साफ़ सफाई मेरे इस पूरे नगर निगम में और दुरुस्त करने के लिए मैंने कहा है। मेरा मैरिन ड्राइव। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।